हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का कोर्स और इसमें आज क्लास है क्लास 7, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रो एक्लन फॉर्म क्या होती है इनके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा। उसको आप अच्छे से देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अब क्या है, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ना असाइनमेंट दी जाएगी, ग्रुप में भेज दी जाएगी। उसको आप सॉल्व करना। अगर उसमें कोई डाउट हो तो ग्रुप में डिस्कस करना। अगर फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो फिर हम उसको वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट जो होगी, जो अब तक टॉपिक होगी उससे ही रिलेटेड होगी, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हमने क्या सीखना है कि यहाँ पे एक टर्म यूज होगी, सब मैट्रिक्स क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो पहले ये आना चाहिए ना, फिर उसके बाद इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर सब मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनानी है, उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसकी सब मैट्रिक्स होगी। ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर की लिए, जैसे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 1, 0 एंड 0। अब जैसे कि ए मैट्रिक्स है, अब बोल दे कि इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाओ 2 ऑर्डर की, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है। पहले हम जैसे एक बना के दिखाते कैसे। अगर मैं इस फर्स्ट रो को डिलीट कर दूं, ठीक है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट ही कॉलम को डिलीट कर दिया, तो कौन सी मैट्रिक्स बची। तो उसके बाद ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन जाएगी बी, जिसकी एंट्रीज क्या होंगी 4, फर्स्ट रो में आ जाएगी 4, 6, ठीक है। और यहाँ पे 6 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा 0, 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स को बना दिया। तो ऐसे ही हम और स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को कर दो, तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, जिसकी एंट्रीज बच जाएंगी 3, 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने से बन गई। ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाली मैट्रिक्स बच जाएगी इतनी सी। तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन जाएगी। तो समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी भी रो को डिलीट करें और किसी भी कॉलम को डिलीट करें, उसके बाद जो बचता है उसको मैट्रिक्स में लिख दो, तो वो उसकी सब मैट्रिक्स बन जाती है। तो 2 ऑर्डर की ऐसे निकल गई सब मैट्रिक्स। ऐसे ही हम मतलब यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स निकाल के दिखा दी। अगर मैं क्या करूँ, सेकंड रो को भी डिलीट कर दूं और थर्ड रो को भी डिलीट कर दूं, तो उसके बाद क्या बचेगा, तो 0, 1, ठीक है, और यहाँ पे 2। तो ये भी एक रो मैट्रिक्स बन गई, तो ये भी इसकी क्या है, सब मैट्रिक्स है, ठीक है। बट ये जो 0, 1, 2 वाली सब मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें नीड है इस डेफिनेशन में स्क्वायर सब मैट्रिक्स की, ठीक है। तो 2 ऑर्डर की ऐसे बनेंगी, 1 ऑर्डर की कैसे बन जाएंगी, जैसे एक सिंगल ये एलिमेंट उठा लो 0, तो ये भी इसकी सब मैट्रिक्स है। सिंगल 1 एलिमेंट को उठा लो, ये भी इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की। और 2 ऑर्डर की आपको बता दी कैसे है। और खुद जो मैट्रिक्स ए है वो भी अपने आप की क्या है, एक सब मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। तो आपको समझ आया होगा ये कैसे निकालने सब मैट्रिक्स को। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो उस डेफिनेशन में फर्स्ट मतलब कंडीशन या बोल लो या फिर प्रॉपर्टी बोल लो, क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके पास अगर एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास आर है, जिसका ऑर्डर कितना है, आर है, और हम उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या आए, नॉन जीरो आए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला
कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके पास एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो क्या है, नॉन जीरो आए, और जिसका ऑर्डर कितना है, आर है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो एटलीस्ट वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ध्यान रखना, एटलीस्ट वन। ठीक है, एक क्या उससे ज्यादा। तो समझ आया ये चीज फर्स्ट कंडीशन में क्या समझाया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर जो आर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स ए में थी ना, ठीक है, उसमें ऑर्डर आर था, अगर इस आर से बड़े ऑर्डर की सब मैट्रिक्स अगर हमें मिलती है, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए के लिए, तो उनका जो डिटर्मिनेंट आए वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो उस केस में उस मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास रैंक आएगा वो कितना आएगा, वो रैंक बनेगा हमारे पास आर बन जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो और रैंक को हम किस नोटेशन से लिखते हैं, रो ए करके हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी डेफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे अप्लाई हो सकता है इस डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन देखनी है हमने कि हमारे पास एक ऑर्डर आर की सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। सबसे पहले ऑर्डर वन की देखो, यहाँ पे ऑर्डर वन की ये ली, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, यहाँ पे ये वाले ली जीरो है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद हम ऑर्डर टू की देख लेते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट ली है वाली, कि मैंने फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया और थर्ड रो को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास सब मैट्रिक्स बन के आई एक बी, जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास क्या, वन, टू और फोर, और यहाँ पे कितना है, वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन के आई। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो याद है ना आपको कैसे निकालते हैं, इस इन एलिमेंट की डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट कर दो माइनस में नॉन डायगोनल एलिमेंट की, तो वन इंटू वन, वन इंटू वन माइनस फोर इंटू टू, तो वन माइनस एट कितना आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका, माइनस सेवन। तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट आ गया माइनस सेवन। तो हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या बन गया, नॉन जीरो बन गया टू ऑर्डर की सब मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कर ली, एटलीस्ट वन तो मिल ही गया ना। ठीक है, और भी मिल सकते हैं, बट हमें एक बार एक की रिक्वायरमेंट थी तो वो मिल गया। अब उसके बाद क्या करो कि ए जो मैट्रिक्स है ये खुद भी तो अपने आप की सब मैट्रिक्स है, तो इसका जो है इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या आएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे, तो इसमें देखो एक कॉलम डायरेक्टली दिख रहा है आपको, जीरो है, तो सीधा सीधा कह देंगे कि इसका जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो ऑर्डर आर की मैट्रिक्स थी, ये वाली बी, उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, लेकिन ऑर्डर आर प्लस वन की सब मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मतलब आर प्लस वन ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स है ए खुद, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस केस में इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास, टू बन जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या निकालने हैं, रैंक को निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अच्छे से करना। तो उसके बाद एक और चीज भी सीखो कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म मिल जाती है, जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर इसकी क्या मिल जाए, रो एक्लन फॉर्म बना ले या मिल जाए, तो इसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी ना, तो वो उसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। तो इसकी रो एक्लन फॉर्म बना के देखो क्या आएगी। ठीक है, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेना है ये, एक तो ये बात भी याद रखनी है आपने। अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ये ए मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, और इसकी आप रो एक्लन फॉर्म निकालना क्या आएगी, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो भी लगाने हैं वो लगा के आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें देखो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, तो तीन है, तो इसका डायरेक्टली लिख देंगे कितना है, रैंक थ्री है। ठीक है, माइनर वाले से हो जाए तो ठीक है, इसको माइनर्स बोलते हैं, जो अपन ये बी मैट्रिक्स निकाले ना, टू ऑर्डर का माइनर है, थ्री ऑर्डर की खुद जो सब मैट्रिक्स है ये थ्री ऑर्डर का माइनर है। ठीक है, ये माइनर वाला रिजल्ट था जो हमने डेफिनेशन में सीखा, और ये रो एक्लन फॉर्म वाले रिजल्ट से भी हम रैंक निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने पीछे जो मैट्रिक्स ली उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी थी, नॉन जीरो रोज कितनी थी, एक्लन फॉर्म में 3 थी, तो उस केस में उसका रैंक डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखते हैं जो रैंक हमने डिस्कस की है किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिजल्ट्स का यूज हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। और या फिर कभी कभी ये रिजल्ट ही क्वेश्चन में आ जाते हैं डायरेक्टली कि ऑप्शंस में बन के, तो क्वेश्चन सोल्व तब भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है प्रॉपर्टी या फिर रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिशिंग माइनर इन द मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का अगर माइनर जो है वो नॉन वेनिशिंग है, ठीक है, तो उस केस में उसका डायरेक्टली कितना, जितना ऑर्डर उस माइनर का होगा ना, उस केस में उसका उतना ही रैंक हो जाएगा। जैसे कि अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आप जब निकालोगे ना माइनर, तो हमारे पास इसका जो माइनर निकालेंगे वो कितना आएगा, वो 3 ऑर्डर वाला देखना, नॉन जीरो बनेगा, तो इसका डायरेक्टली हमारे पास रैंक कितना आएगा, 3 आ जाएगा। जैसे कि खुद का मैट्रिक्स मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। वो क्यों आएगा, डायरेक्टली क्यों बताया, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली क्या निकल जाता है, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, 3 ऑर्डर का माइनर है सबसे बड़ा, और ये नॉन वैनिशिंग है, तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 3। डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉन जीरो, तो रैंक कितना आ गया इस केस में, 3 आ गया। तो इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर का जितना मतलब हमारे पास नॉन वेनिशिंग माइनर होगा ना, तो उस केस में वही उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो इसके पास देखो 2 ऑर्डर का माइनर है ये वाला, देखिए तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी नॉन वेनिशिंग है। बट उसके बाद हमारे पास 3 ऑर्डर का मिल रहा है ना नॉन वेनिशिंग, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो रैंक होगा हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक होगा ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक या तो 1 होगा या 1 से कुछ बड़ा होगा। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स के केस में रैंक 1 या उससे ज्यादा होता है, 1 से बड़ा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसी है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और जिस भी ऑर्डर की है, मान लो एन ऑर्डर की है, तो उस केस में उसका जो रैंक होगा वो कितना आएगा, जितना उसका ऑर्डर होगा एन आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जितना उसका ऑर्डर होगा वही उसका रैंक आ जाता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, बोल रही है कि ए जो है अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे लिख लेना ऑर्डर एन की, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, उसके बाद अगर हम उस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, वो आ रहा है 0, तो उस केस में जो उसका रैंक होगा वो क्या होगा, उस ऑर्डर से क्या होगा, कम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है, अगर हमारे पास उसका रैंक अगर क्या है, एन से छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, ऐसे जाएंगे। अगर हमारे पास इफ डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या बोलेंगे, उसका रैंक क्या है, ऑर्डर से कम है। तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो इसमें जो है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ लो अच्छे से क्या है। और इफ एंड ओनली इफ को हम डिनोट इस सिंबल से करते हैं, दोनों साइड इम्प्लाइज का सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कोई स्टेटमेंट ए है, अगर ये ट्रू है ना, इफ ये ट्रू है तो उसके बाद इम्प्लाई होगा कि हमारे पास बी भी ट्रू होगी। ठीक है, इम्प्लाई होगा, ये एक साइड से हो गया। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास इफ बी ट्रू है तो क्या इम्प्लाई होगा, ए ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाते हैं इफ एंड ओनली इफ के केस में। ठीक है, तो इस रिजल्ट में क्या है, अगर किसी का मैट्रिक्स का रैंक एन से छोटा है तो उस केस में बोलेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, एक ये कंडीशन बन गई। दूसरा क्या, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर से कम है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक निकाल रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा के, ठीक है, तो उससे रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही रहता है रैंक, जो भी दोनों से आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है।
सिक्स प्रॉपर्टी में कह रहा है कि जो रैंक हम ए का निकालेंगे या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालेंगे या ए की प्रोडक्ट करी थी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के साथ, या पहले ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर दी और फिर ए के साथ, तो इनका जो रैंक आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। किस केस में सेम आएगा, अगर हमारे पास क्या होगी, रियल मैट्रिक्स होएगी, उस केस में ही ये रिजल्ट क्या होगा, होल्ड होएगा, ट्रू होएगा। ठीक है, अगर हमने रियल की जगह कोई मान लो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले ली, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब कि उसकी जो एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल ये वाली है, जैसे इसमें लिख दिया, यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे आयोटा। ठीक है, जहां भी डाउट हो आपको तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना या ग्रुप में डिस्कस कर लेना। ठीक है, उसके बाद माइनस आइटा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी ए, ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो मैट्रिक्स है इसकी एंट्री है 1, आयोटा है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे है माइनस आयोटा, फिर है 1। ये ए मैट्रिक्स है, ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इस पे ये रिजल्ट अप्लाई करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा होल्ड। तो ये रियल के केस में है बट कॉम्प्लेक्स वाली में नहीं है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ए लिखा, अब इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज तो याद होगा क्या होता है, बस रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में, मतलब तो यहाँ पे 1, फर्स्ट रो को बना दो कॉलम 1 आयोटा, और इधर आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये वाली एंट्री नीचे वाली आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास अब ये आ गया। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करो, देखो ये रिजल्ट इसके केस में तो चलो बोल सकते हैं होल्ड हो गया इन दोनों के, बट अब ये वाला भी तो देखें हो रहा है या नहीं। अब ए और ए ट्रांसपोज की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास देखना मैट्रिक्स क्या बनती है, ए और ए ट्रांसपोज। फर्स्ट रो की करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो की करी 1 की 1 के साथ, आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0। उसके बाद सेकेंड एंट्री देखो वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास इस केस में 0 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप थर्ड एंट्री निकालना वो भी 0 आएगी। ठीक है, ये आप कर लोगे आराम से। तो ये यहाँ पे फोर्थ एंट्री भी 0। अब ध्यान से देखो इसका जो रैंक है, इस वाले मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ गया इस केस में, 0 आ गया। ठीक है, मतलब इसका जो रैंक आ गया कॉम्प्लेक्स के केस में क्या आ गया 0, बट इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, इसका 2 है और इसका भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है इस एग्जाम्पल के लिए। तो ये होल्ड नहीं हुआ ना, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ रियल मैट्रिक्स के केस में ही होल्ड होगा, ना कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के केस में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हुई तो हम कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। ठीक है, तो अब है यहाँ पे इसका सेवंथ रिजल्ट, क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज कैसी है, यूनिटी, मतलब उसकी सारी की एंट्री कितनी है 1 1 है, तो उस केस में जो उसका रैंक होगा वो कितना होगा 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका एग्जांपल, जैसे 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है 1, और नीचे भी यहाँ पे 1, और उसके बाद यहाँ पे भी 1। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट यही है, और ये क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन उसके बाद चलो ये तो 0 आ गया, उसके बाद अगर ये 1 ऑर्डर का माइनर लूँ तो ये तो नॉन जीरो, तो इस केस में इसका रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। याद हो गया ये। उसके बाद जो है हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ना उसका रैंक कभी भी क्या होता है 1 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइन्थ। नाइन्थ में देखो कि क्या बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनका यूज होगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना आप। नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका हम जो रैंक निकाल लेंगे ना वो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जितने उसके डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये जो रिजल्ट है सिर्फ डायगोनल के लिए बोला है, ना कि मैंने किसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर उनके लिए नहीं बोला, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बोला है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, बाकी ऊपर वाली सारी 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0। तो अब ध्यान से देखो इसमें कितनी नॉन जीरो एंट्रीज है 2, तो इसका रैंक क्या बोल देंगे 2 है बस, ये रिजल्ट है। ठीक है, नाइन्थ। उसके बाद टेंथ में देखो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो कितना m/n है, मतलब कि स्क्वायर भी हो सकता है, m और n इक्वल भी हो सकते हैं, इन केस m और n नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो रैंक होगा ना, फर्स्ट है कि जो इस
ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। और रैंक जो ए का है वो छोटा किससे होगा, इन दोनों के मिनिमम से, एम और एन के मिनिमम से। ये याद रखना है आपको रिजल्ट। अगर हमारे पास ए जीरो मैट्रिक्स है तो उस केस में तो रैंक जीरो ही आएगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ है। उसके बाद आता है कि सी, अगर हमारे पास रिजल्ट है, इसमें क्या बोला है कि के ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, के कोई मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे के जो है वो कैसा है, नॉन जीरो नंबर है, तो उस केस में ए का जो रैंक है और के ए मैट्रिक्स का जो रैंक है दोनों का सेम आएगा। के को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा तब। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी उतना ही उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी 10th की। तो 10th में क्या क्या सीखा हमने, हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी m बाई n ऑर्डर की, तो जो ए मैट्रिक्स का रैंक होगा वो जीरो या उससे बड़ा ही होगा, और जो मिनिमम होगा किससे, एम और एन के मिनिमम, एम और एन का जो मिनिमम है उससे छोटा ही होगा रैंक। अगर ए जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जीरो होगा। और अगर हमने ए कोई मैट्रिक्स है उसको किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में रैंक जो होगा के ए का और ए का सेम हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी उसका रैंक उतना एन ही होगा, जैसे एन ऑर्डर की है तो एन हो जाएगा। उसके बाद 11th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है और इस तरीके से हैं कि उनका सम भी डिफाइंड है, प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। ठीक है, तो उसके बाद जो उनके सम का जो रैंक होगा वो क्या होगा, दोनों का सम ले लिया ए प्लस बी का, वो रैंक उनका उठाया, वो कितना आएगा, वो लेस आएगा, उन दोनों के अलग अलग रैंक का सम कर दो, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी कर दो। ठीक है, अगर मैंने सेकंड में क्या बोला कि अगर मैंने ए और बी की प्रोडक्ट लिया है तो उस केस में इसका जो रैंक होगा वो किससे छोटा होगा, इनके दोनों के मिनिमम जो होगा, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी का जो मिनिमम होगा उससे छोटा होगा। और रैंक जो होता है कभी भी मतलब ए बी का जो रैंक है वो बी ए का वो इसके इक्वल हो जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं मान लो ये मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है। ये जैसे कि मैंने ले लिया 0 1 0, यहाँ लिया मैंने 0, और दूसरी भी ले ली जैसे मैंने बी, जैसे ये उठाया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब जैसे ना इसमें ए बी की प्रोडक्ट देखते हैं कितनी आ रही है। ए बी की प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट एंट्री देखो क्या आएगी, इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ आएगा 1, बाकी यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0, उसके बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, जो ये यहाँ 1 लिया है ना इसकी जगह इनको थोड़ा चेंज करो। यहाँ बी मैट्रिक्स में जो 1 लिया था यहाँ करो आप 1 और वहाँ करो 0। ठीक है, जैसे ये लिया मैंने यहाँ पे 0 और यहाँ लिया मैंने 1, तो ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ आ जाएगा 0, सेकंड में यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, और फिर 0 आ जाएगा सारा। तो ए बी मैट्रिक्स में क्या आ गया, फर्स्ट जो है ना रो उसमें कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका रैंक कितना आएगा ए बी का, वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आप बी को फाइंड आउट करोगे, बी ए की प्रोडक्ट करोगे तो देखना वो हमारी क्या बनेगी, नल मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। बी ए की प्रोडक्ट करोगे तो बी पहले लिया फिर ए, तो फर्स्ट रो ये वाली इस फर्स्ट रो की इन सब के साथ करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 0। तो ये देखना है यहाँ पे सारी एंट्री क्या बन जाएंगी, 0। अब ध्यान से देखो जो रैंक ऑफ बी ए कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, तो दोनों का रैंक सेम नहीं आया ना। तो यही समझाना चाह रही थी कि ये वाला रिजल्ट जनरली होल्ड नहीं होता ये वाला। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेके कर लेना। उसके बाद 12th रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, n है, तो उस केस में मतलब कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ए और बी जो भी है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n के हैं दोनों, यहाँ लिख लेना फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी,
ए और बी है यहाँ पे, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर एन की। ठीक है, ये थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, प्रिंट वो टाइपिंग एरर है। तो उस केस में अगर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट डिफाइन की ए और बी की, तो इनका जो रैंक आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, माइनस में क्या कर देना, जो भी ऑर्डर था माइनस एन कर देना। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, फिर ज़्यादा क्लियर होएगा। तो आई होप आपको ये सारे रिजल्ट अच्छे लगे होंगे और मतलब समझ आ गए होंगे। तो अगर इनमें कहीं भी लगता हो कि ये नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके ग्रुप में डिस्कस करके। ठीक है, और उसके बाद अब जो आज हुआ, इस क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको सोल्व करना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन।